लोकसभा की 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 4 साल तक सरकार में पार्टनर रही जेजेपी से अचानक बीजेपी ने दूरी बना ली। सिर्फ एक सीट मांग रहे दुष्यंत चौटाला अब गठबंधन के पार्टनर नहीं रहे। जेजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया, बल्कि सीएम ने इस्तीफा देकर सत्ता का सीन बदल दिया। सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी और सरकार में सर्जरी कर बीजेपी ने कई समीकरण साध लिए। इस बदलाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार की 9 साल की एंटी कैम्बेंसी की काट के साथ गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण और जाट वोटों में बंटवारे की नींव रख दी। जाटलैंड हरियाणा में जाट वोटर परंपरागत तौर से आईएनएलडी और कांग्रेस के वोटर रहे। बीजेपी ने 2014 में गैर जाट ओबीसी की राजनीति शुरू की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 7 लोकसभा सीट मिली और पार्टी को 34.7% वोट मिले थे। उस साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 33.2% वोटों के साथ 90 में से 47 विधानसभा सीटें जीत ली और पहली बार सरकार बनाई। जाटों की पार्टी मानी जाने वाली आईएनएलडी को 24.1% और कांग्रेस को 20% वोट मिले। इस चुनाव से ही बीजेपी ने गैर जाट वोटरों पर नजर टिका दी। पहली बार हरियाणा में गैर जाट पंजाबी मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी सौंप दी। बीजेपी के इस फैसले से जाट नाराज हुए। नायब सिंह सैनी के सीएम बनने के बाद वह वोट बैंक पक्का हो गया है। अब बीजेपी एक बार फिर 10 लोकसभा सीट जीतने की उम्मीद कर रही है। मनोहर लाल खट्टर पिछले 9 साल से हरियाणा के सीएम रहे। उनकी सरकार के खिलाफ न सिर्फ जाट बल्कि अन्य बिरादरी के लोगों ने समय समय पर नाराजगी दिखाई। तमाम समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने सीएम का चेहरा ही बदल दिया। नायब सिंह सैनी राजनीति के सॉफ्ट चेहरे हैं। चुनाव से पहले सीएम बदलने का प्रयोग बीजेपी पहले भी गुजरात और त्रिपुरा में कर चुकी है, जिसके बेहतर नतीजे मिले। हिमाचल में सीएम नहीं बदलने के कारण बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। गृह मंत्री अमित शाह विरोध को देखते हुए सीएम बदलने के पक्ष में थे। मनोहर लाल खट्टर पीएम मोदी के करीबी हैं, इसलिए उन्हें सेफ एग्जिट दिया गया। अब मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। हरियाणा में आईएनएलडी, जेजेपी और कांग्रेस जाट वोटरों को रिझाती रही है। लोकसभा चुनाव में जाट वोटर इन 3 खेमों में बंटेंगे। इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है।